आज का टॉपिक है दोस्तों, एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। एंटी डिफेक्शन लॉ लाया क्यों गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए लाया गया था दोस्तों, जो मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, जैसे कि मतलब जो भी मतलब एमएलए हैं इलेक्शन होने के बाद मतलब जो इधर से उधर चले जाते हैं ना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, चाहे वॉलंटरी हो, चाहे मान लीजिए मतलब इंडिपेंडेंट मेंबर हो, चाहे इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड मेंबर। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ना, इससे क्या होता था कि मतलब फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग ऑफ पार्टी लॉयल्टीज बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इसको क्या कहा जाता है, ये आ सकता है वर्ड आपका दोस्तों, पार्टी हॉपिंग। ठीक है, इस चीज़ को रोकने के लिए, है ना। अब इसको लाया किसके थ्रू था, ये 10th शेड्यूल के थ्रू लाया गया था, और किस पे, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 1985, ये डेट ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। अब इसमें क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब एक पहलू क्या है। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन किसका किसका हो सकता है, देखिए एमपी और एमएलए। ठीक है, अब देखिए जो इलेक्टेड मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर के लिए अलग कंडीशन है। इलेक्टेड मेंबर में जैसे मतलब वॉलंटरी रेजिग्नेशन दे दिया, मान लिया आप किसी पार्टी से टिकट लिए और आपसे उससे चुनाव लड़े, और जब आप जीत गए तो अब आप जब पहुंचे तो फिर आपने दूसरी पार्टी चेंज कर ली वॉलंटरी रेजिग्नेशन देके। ठीक है, और उसके बाद सेकंड जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, अगर मान लो वो पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, वोटिंग अगेंस्ट पार्टी डायरेक्टिव्स, है ना। ठीक है दोस्तों, तो वायोलेशन ऑफ पार्टी व्हिप करते हैं, अगर मान लो पर अगर वोटिंग कंडेम बाय पॉलिटिकल पार्टी विद इन 15 डेज, अगर मान लो जो हुआ अगर उसको कंडेम कर दे पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन के अंदर में, तो डिस्क्वालिफिकेशन जो है रुक भी सकता है। ठीक है, और अगर इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्टेड मेंबर्स के लिए, तो अगर मान लो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, तो अगर इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं तो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होके वो चुनाव जीते, और जब जीत गए तो वो किसी अगर पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो फिर तब भी उनका मतलब डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, और नॉमिनेटेड मेंबर्स की क्या कहानी, नॉमिनेटेड मेंबर्स में तो केस वही होता है ना कि 6 महीने के अंदर में आपको किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना ही है ना। तो अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर में किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते, किसी एक पार्टी को मात्र, है ना, तब ठीक है। पर अगर 6 महीने के बाद किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो फिर मान लीजिए उनका डिस्क्वालिफिकेशन पक्का है। अब देखिए इसमें कंडीशन है, एंटी डिफेक्शन लॉ में कंडीशन है किस चीज़ का, मर्जर और एक्सटेंशन का। ठीक है, मर्जर कहाँ तक पॉसिबल है, 1985 के प्रोविज़न के हिसाब से। ठीक है, जब आया था वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो उसके हिसाब से अगर 1/3 मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें जितने भी मेंबर हैं उसके 1/3 मेंबर अगर वहाँ से हट के किसी और पार्टी में चले जाएँ, 3rd मेंबर किसी और पार्टी में चले जाएँ या उससे ज़्यादा चले जाएँ, है ना, तो डिस्क्वालिफिकेशन उन मेंबर्स का नहीं होगा। पर इसी चीज़ को 2003 में अमेंड कर दिया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इसमें क्या किया गया, इसी 1/3 कंडीशन को इंक्रीज़ कर दिया गया 2/3, मतलब अगर 2/3 के इक्वल हैं या इससे ज़्यादा हैं तभी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, नहीं तो अगर कहे पलटी मारी तो बात भाई आप जान लो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और इसमें एक रोल होता है दोस्तों किस चीज़ का, जो प्रिसाइड करते हैं इसको ना। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, जैसे स्पीकर हो गया आपका लोकसभा और स्टेट असेंबली में, चेयरमैन हो गया राज्यसभा और लेजिस्लेटिव सब काउंसिल में। लास्ट जो फैसला होता है डिस्क्वालिफिकेशन में यही लोग लेते हैं। ठीक है, पर इसको जुडिशियल रिव्यू के लिए दिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि ये लास्ट है। ठीक है, और इनका सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि नो फिक्स टाइम फ्रेम, मतलब इन प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कोई फिक्स टाइम नहीं कि इसी समय के दौरान में आपको अपना डिसीजन देना है। चलिए ठीक है दोस्तों, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।